17 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में मारे गए 2 भारतीयों के शव पहुंचे। ये दोनों युवा धोखे से रूसी सेना में भर्ती हो गए थे और युद्ध में जान गंवा बैठे। ताजा जानकारी के मुताबिक 2022 से अब तक कुल 202 भारतीय रूसी सेना में भर्ती हुए हैं। इनमें से 26 की मौत हो चुकी है, 7 लापता हैं, 119 को वापस लाया जा चुका है और करीब 50 अभी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय लगातार रूस से इनकी जल्द रिहाई की मांग कर रहा है। तो आखिर सवाल यह है कि ये भारतीय रूस में कैसे फंस रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? दरअसल कई भारतीय युवा खासकर बेरोजगार या बेहतर कमाई की तलाश में सोशल मीडिया या एजेंट्स के जरिए रूस जाते हैं। एजेंट अच्छी सैलरी, 2-3 लाख रुपए महीना, सेफ नौकरी जैसे क्लीनर, हेल्पर या सिक्योरिटी गार्ड का लालच देते हैं। स्टूडेंट या टूरिस्ट वीजा पर रूस पहुंचने के बाद पासपोर्ट छीन लिया जाता है। जबरदस्ती रूसी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और मिलिट्री ट्रेनिंग देकर युद्ध क्षेत्र जैसे कि डोनबास में फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में ये युवा युद्ध लड़ने नहीं जाना चाहते, लेकिन फंस जाते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया होता है। रूस को युद्ध में अपने सैनिकों की कमी है, इसलिए वो नेपाल, भारत जैसे देशों से विदेशियों को भर्ती कर रहा है। कई बार इन विदेशी सैनिकों को कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी आगे भेजकर दुश्मन की पोजीशन पता लगाने के लिए आगे भेजा जाता है, जिसकी वजह से मौत का खतरा भी ज्यादा होता है। भारत सरकार ने कई बार रूस से कहा है कि भारतीयों की भर्ती बंद करो और फंसे हुए लोगों को रिहा करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पुतिन से इस पर बात की है। विदेश मंत्रालय ने कई एडवाइजरी जारी की हैं कि ऐसे जॉब ऑफर से बचें क्योंकि जान पर बन आती है। एजेंट्स के खिलाफ सीबीआई जैसी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। 2024 में भी रूस ने कहा था कि भारतीयों की भर्ती बंद कर दी है, लेकिन नए मामले सामने आ ही जाते हैं क्योंकि रूसी सरकार से भी बचते हुए ये एजेंट्स फर्जी तरीके से इन भारतीयों की भर्ती कर लेते हैं और भारतीय युवा भी लालच में वहां चले जाते हैं। अब सरकार की कोशिशों से कई वापस आ चुके हैं, लेकिन समस्या अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। नवंबर महीने का जो आंकड़ा है कि 44 भारतीय रूसी सेना में बताए गए। दिसंबर महीने में अब तक 26 मौतों की बात हो चुकी है कि 26 मौतें भारतीय युवाओं की हो चुकी हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करें तो ये 24 फरवरी 2022 से चला आ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, दोनों तरफ हजारों सैनिक मारे गए हैं। रूस को अपने सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए विदेशियों की भर्ती करनी पड़ रही है, जिसमें भारत, नेपाल, अमेरिका और अन्य देशों के लोग शामिल हैं। लेकिन भारतीयों की मौत या जबरन उन्हें जो फ्रंटलाइन पर भेजा जा रहा है वो चिंता का विषय है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।